अभी सर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मां शारदे को भोग लगाया है। हमारी हिंदू परंपरा के हिसाब से विद्या की देवी माना जाता है शारदे माँ को, सरस्वती माँ को। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जिया और निधि को आमंत्रित करना चाहूंगा डांस के प्रोग्राम के लिए। जिया और निधि तालियां बजा करके स्वागत करें सभी। म्यूजिक प्रेजेंट्स जगदी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाप का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से चश्मा लगा ले अपने ओए चश्मा लगा ले यार अभी बीच में उत्साहवर्धन के लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक को मारोगे तो हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। एक को मारोगे तो हजार आएंगे, मेरे वतन के दीवाने बेशुमार आएंगे। और जब जब छाएगा इस वतन पर गुलामी का अंधेरा, तो यहाँ हर नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे। हर नौजवान भगत सिंह का लेकर किरदार आएंगे। अब 5th क्लास से भगत सिंह के ऊपर कविता पढ़ने के लिए कार्तिक को आमंत्रित करना चाहूंगा। कार्तिक 5th क्लास से। Good morning, all of you. Good morning. My name is Karthik. मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। 26 साल का युवक फांसी पे चढ़ रहा था, तो 62 साल का युवक ये तमाशा देख रहा था। अच्छा है भगत सिंह, तेरी तस्वीर नहीं है नोटों पर, नहीं तो तू भी कुचला जाता लोगों को कोठों पर। तू वीर था, वीरों के दिलों में रहेगा। जब तू मरा था, ना जाने तेरी माँ भी कैसे होगी। पर एक बात तो भगत सिंह रस्ते तुझे कल लग शोभा रहेगी। थैंक यू, नेक्स्ट डे। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई।
डोले बम्बले नची में डोले जिस्म से बहता रहा, देशभक्ति के नशे में आकर हर दर्द को सहता रहा, और 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, और 2 पल की सांस बची थी जिस्म में, उसमें भी भारत माता की जय कहता रहा, जय कहता रहा। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 7th क्लास से मयंक को आमंत्रित करना चाहेंगे स्पीच के लिए। मयंक फ्रॉम 7th क्लास। Good morning, all of you. My name is Mayank. I am from 7th class. I am here for speech. Independence Day is the most important day for India. On this day in 1947, India got freedom from British rule. So we must respect all of them. Our freedom fighters developed their whole life to independence. It is a national festival of India. We are happy, so we are living in independent country. I am proud on me. I am living in independent country. Thank you. Have a nice day. Now invite Muskan and Dylan for dance. मर्द सूर्यमा पीर कमेरी मर्द सूर्यमा पीर कमेरी रकड़िया का दाना देश धर्म जित जानत प्यारा बालक हो जा शाना लंबे रगड़े छेल का करू सीता
पिया करना मारी तू तेरी माँ गलती माने अपनी बाण बतावे भगत सिंह खर खर पावे वीरों का यो से ठिकाना गगन से उठाता ऐसे जन्म जन्म मरने mother name is Mr. Ardiz, my mother name is Mrs. Kavita. आओ बच्चों का मिलने जुलने में अभी होगा जब मैं ऊंचा नाम करे हमेशा जिला सब प्रेम को हम अपनाए सबके ही प्यारे बन जाए आज की कमी आओ बच्चों का अभी इसके बाद में 8th क्लास के वंश एंड कंपनी नाटक प्रस्तुत करेंगे आपके सामने वंश एंड कंपनी। सुप्रभात दोस्तों, आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। बेटा ध्यान से सुनना। हम आप लोगों के सामने देशभक्ति का नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस इन द कोर्ट रूम। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अदालत में पेश किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। असेंबली में बम गिराने, हत्या और देशद्रोह के तहत इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। फांसी दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। इनको फांसी के लिए तैयार किया जाए। अब से गौरव की उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं पर हमारे विचार नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। अलवारों पे सलवार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अब मैं देशना और चौथे को डांस के लिए बुलाना चाहूँ। एक बार जोरदार ताली सुनो।
को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। जब से पानी अभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी। सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। That's from 5th standard for poem. सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम दक्ष है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक पोएम सुनाना चाहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। विजय विश्व का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा सत्य सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान में इसके जाने पाए जाए, जान वाले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होगा प्रेम पूर्ण हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ वीरों आओ प्यारों, एक साथ सब मिलकर गाओ, विजय विश्व का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। स्नेहा एंड ग्रुप, ये लोग आपके सामने सुनो गौर से दुनिया वालों सॉन्ग पर प्रस्तुति देंगे। स्नेहा एंड ग्रुप, सुनो गौर से दुनिया वालों सॉन्ग। हम
अंशु फॉर पोएम 5th क्लास से। हमारे कितना हो रहा लास्ट ओनली ना जी आज जाके अरे देख मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ। देश हमारा सब देशों में है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपनी आंख सवारा है। इसकी सेवा में धरती घुमाई घुमाई धारा है। इसके चरणों में पखारते जल निधि हिंद हमारा है। थैंक यू। यह वीरों की भूमि है, इसकी यह पहचान लिख देना। यह वीरों की भूमि है, इसकी ये पहचान लिख देना।
और जरूरत पड़ी इस वतन के खातिर अपनी जान लिख देना। और कोई अगर पूछे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में, तो कोई अगर पूछे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत के बारे में, तो अपने लहू से हिंदुस्तान लिख देना, अपने लहू से हिंदुस्तान लिख देना। ग्रुप डांस पेश करेंगी निधि एंड कंपनी फॉर ग्रुप डांस। सॉन्ग है इनका, गाना है, गाने के बोल हैं दामन सिमा दे, गाने के बोल हैं दामन सिमा दे, निधि एंड कंपनी। क्लैप एवरीवन फॉर निधि एंड कंपनी। क्लैप करो शाबाश।
बेटा के शौक थोड़ा डांस के शौक थोड़ा ओके बोलो मंच पे विराजमान हमारे सभी अध्यापक साथी, हमारे सभी महिला टीचर्स, बाहर से आए हुए सभी पेरेंट्स और प्रिय विद्यार्थियों, धीरे धीरे जो विद्वान थे उन्होंने बच्चों के जो मनोविज्ञान है उसको समझा और कुछ ऐसे धीरे धीरे साथ साथ प्रोग्राम आयोजित करने के लिए पहले जस्ट 26 जनवरी 15 अगस्त को ही ज्यादा मेल मनाया जाता था स्कूल में। आजकल सप्ताह में, महीने में, 2 महीने में का अच्छा आयोजन हर स्कूल में होता है। एक तो सबसे पहले इस तरह के आयोजन होते हैं, बच्चे का स्कूल में इंटरेस्ट पैदा हो, बच्चे का स्कूल में मन लगे कि उसके ऊपर केवल पढ़ाई का बोझ ना पड़े। दूसरा, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उस उम्र के अनुसार रहेंगे। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है, माँ बाप के प्रति हमारा क्या फर्ज है, गुरुजन के प्रति हमारा क्या फर्ज है, समाज, गांव, शहर सब के प्रति हमारा क्या फर्ज है, ये स्कूल स्तर में और कॉलेज की शिक्षा में ही बच्चा सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा उसमें इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की भावना पैदा होती है, देशभक्ति की भावना पैदा होती है बच्चों में। बना नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, आते नहीं वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम से प्यार नहीं, जिसमें देश प्रेम से प्यार नहीं। प्रत्येक बच्चे को यहीं से स्कूल स्तर पे सीख के उसमें देश के प्रति हमारी जो जो फर्ज है निभाने की भावना पैदा होनी चाहिए। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, और ना ही बड़ा सा कोई मेरा नाम है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का अभिमान है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का अभिमान है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है।
मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। बच्चों को आगे परफॉर्मेंस के लिए ढेरों शुभकामनाएं। यहीं से प्री स्टेज की शुरुआत होती है बेटा। डांस, कविता, कोर्स, जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे, यहाँ एक प्री स्टेज है। उसके बाद आप कॉलेज स्तर पे पहुंचोगे, वहां और बढ़ेगा। ये सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या कोई भी अन्य फील्ड से लगा लो, उसका जो गुरु था वो जरूरी नहीं था कि उसका गुरु भी सचिन तेंदुलकर का गुरु सचिन तेंदुलकर की तरह खेला हो, विराट कोहली का गुरु विराट कोहली की तरह खेला हो। आज ये होता है कि हर बच्चे का जो टैलेंट होता है वो खुद निकल जाएगा। उसके पीछे किसी न किसी संस्था, अध्यापक, माता पिता, इन सभी का एक बड़ा हाथ होता है। ये हाथ उनको सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को उन्होंने डिसिप्लिन सिखाया। ये यहाँ से डिसिप्लिन की एक स्टेज होती है। इसके अलावा जो भी टैलेंट हो, टैलेंट बच्चों का निखर के आएगा। जरूरी नहीं कि हर बच्चा सरकारी नौकरी लगे आगे जाके, हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने आगे जाके। जिसमें जो भी टैलेंट होता है उस टैलेंट के अनुसार आगे जाके बाहर गाड़ी कितनी भी मजबूत हो लेकिन कभी बाल नहीं काट सकती। ब्लेड कितनी भी धारदार हो लेकिन कभी भी पेड़ को नहीं काट सकती। हर एक बच्चे में अपना अपना टैलेंट होता है। किसी एक दूसरे से तुलना करते हुए अपने टैलेंट के अनुसार ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए हर एक बच्चे को। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये। वीरों के बलिदान की कहानी है ये, माँ के कुर्बान लालों की निशानी है ये। यू लड़ लड़ कर इसे तबाह न करना, यू लड़ लड़ कर इसे तबाह न करना। देश कीमती है, देश कीमती है, उसे धर्म के नाम पर लड़कर नीलाम न करना, उसे धर्म के नाम पर लड़कर नीलाम न करना। और केवल इन बच्चों को 2 दिन का समय मिला था इसके लिए। कल पहले क्लासेज भी लगानी होती थी 1 बजे से और 3 बजे तक, परसों भी 1 बजे से 3 बजे तक। और ये जो छोटे बच्चों ने छोटी छोटी जो प्रस्तुतियां दी है उसके लिए तो केवल उन्हें कल का ही टाइम मिला था। 2 दिन के समय में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ कि वाकई काबिल तारीफ इन बच्चों के। इन सभी बच्चों के लिए फिर से जोरदार ताली। अभी आपके पास आपके सामने जो परफॉर्मेंस की, इनमें 10% बच्चों का बोल नहीं सकता जिन्होंने पहले स्टेज पे परफॉर्मेंस की हो। उससे पहले कभी भी इन बच्चों ने आज तक कभी परफॉर्मेंस नहीं की स्टेज की। 90% बच्चों ने 2 दिन के अंदर ये केवल और केवल हमारे जो अध्यापक है, विशेषकर जो संतोष मैम प्रिंसिपल है, नीलम मैडम, अनु मैडम है और हमारे किड्स की सोनिया मैम और अन्य जो भी मैम है, हमारे जो साथी अध्यापक है मनदीप जी, कृष्ण जी और राहुल जी ने तो कब बीमार होते हुए आज आके सुबह इनके इतने अच्छे काबिल तारीफ है। इन सभी की मेहनत का ये परिणाम है। इन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दे पाई है। हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चे को पढ़ाई में तो आगे लेके जाएंगे पूरी साल। जो बच्चे ऐसे सौंपे अपने पेरेंट्स ने जो किसी स्कूल में नहीं चल पाए, वो पढ़ाई में तो आगे लेके जाएंगे ही, साथ साथ उनको अन्य जो एक्टिविटी है, इसमें कम से कम भी 15% ऐसे पेरेंट्स थे जो ये बोल रहे थे कि जी हमारा बच्चा आज तक कभी स्टेज पे आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब 2-3 वीडियो उनकी देखी उन्होंने, शुरुआत में हेजिटेशन हो सकती है बच्चे को, कोई भी बच्चा लगा लो। आप में मैं डायरेक्ट किसी को भी बोलूं जी आओ एक बार 2 मिनट बोलना है, आपको हेजिटेशन हो जाएगी, चाहे बड़े से बड़ा मैच हो, उसमें जो छोटे छोटे बच्चे लगा लो। लेकिन जब उस बच्चे को बार बार यदि अवसर ही नहीं दिया जाता है तो वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा। जब हम मानते हैं कि बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कैसे भी डिपार्टमेंट बना के हर एक बच्चे को हर संस्था में अवसर दिया जाना जरूरी है। तो हृदय प्रफुल्लित है इन बच्चों की परफॉर्मेंस और इन अध्यापकों की मेहनत देख के। जिस प्रकार से 4 महीने में प्रत्येक बच्चे के ऊपर किताबी मेहनत कर रहे, पढ़ाई में मेहनत कर रहे, उसी प्रकार इन्होंने ये अवसर से पहले मैंने 2 दिन बोला था कि इस तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम, क्योंकि हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे फरवरी माह में, उस टाइम एक अच्छा
10 दिन तक का रिहर्सल होनी चाहिए। लेकिन अब तो छोटा सा प्रोग्राम कर ले गया, उसी टाइम सभी बच्चों ने भी हाँ भाई भी कहा, और 2 दिन केवल 4 घंटे की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो, जब आपको 10 दिन मिलेंगे कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी। ये सोच के मैंने तो यहाँ पे अपने स्टेज के ऊपर अपना ना किसी पेरेंट्स को ज़्यादा बोला इनवाइट किया, ना बाहर के किसी कैंडिडेट को इनवाइट किया। मुझे ऐसा ज्ञान होता कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो आप, तो अगला जब भी कोई भी कार्यक्रम होगा तो स्टेज के ऊपर ही अपना टेंट वगैरह लगा के बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करेंगे। ये तो जस्ट आपकी केवल रिहर्सल थी मेरे को देखने के लिए कि कैसा टैलेंट छुपा हुआ में आप में वाकई में निखारा नहीं गया हो, बहुत ही बेहतरीन टैलेंट आपके अंदर छुपा हुआ है बेटा। अपना एजुकेशन खोलने का एक प्लेटफॉर्म है बेटा स्कूल ही, उसके बाद 12वीं कर लो, उसके बाद एजुकेशन नहीं खुल सकती। आप 12वीं के बाद कॉलेज स्तर में, ग्रेजुएशन के बाद जहाँ पर भी जाओगे आप, चाहे आप IAS की परीक्षा दो, आप जिसमें भी इंटरव्यू होगा, यदि बच्चे की एजुकेशन खुल ये बोलना आ गया उसको, आपने कितना ही किताबी कीड़ा ज्ञान भर लो अपने दिमाग में, जब तक एजुकेशन नहीं खुल सकते आप इंटरव्यू पास नहीं हो सकते। तो ऐसे प्रोग्रामों के जरिए आप एजुकेशन, कोई टैलेंट छुपा होता है और उसको उभारने वाला चाहिए बस, और वो जिम्मेवारी इस स्टेज के ऊपर तो स्कूल की होती है, जो हम अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं हर बच्चे को ऊपर लेके जाने की। हमारा एक ही मेन मोटिव है, किसी भी बच्चे में जो भी टैलेंट छुपा है उसको निश्चय तक उस बच्चे को वो सुविधा प्रदान करना जहाँ तक वो बच्चा पहुँचना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः सभी बच्चों को, सभी अध्यापक बंधुओं को, जो भी महिला टीचर उनको विशेषकर जिन्होंने अच्छी मेहनत की, और संतोष मैम के गाइडलाइन में इन्होंने सबने अच्छा कार्य किया। हितेश बेटा पहली बार एंकरिंग की, बहुत ही अच्छी, इस बेटे के लिए जोरदार ताली बजाओ जो आज तक कभी खड़ा नहीं हुआ था जाके किसी भी स्टेज के ऊपर आज इसने एंकरिंग की। एक अवसर मिलता बेटा, अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।